जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए जो एडुटेरिया की वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व कर लिया है और उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन सी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अगला सवाल है, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ऑप्शन सी स्टर्नम के साथ। मानव की पसलियाँ जो है ये स्टर्नम के साथ जो है ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है। अगला सवाल है, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किस में बदलती है। सुक्रोज नामक एंजाइम जो है वो शर्करा को किस में बदलती है। तो ऑप्शन सी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन के द्वारा। आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित कणों को जो है वो द्रव्यमान के अनुसार अवरोही यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे ज़्यादा जो है द्रव्यमान वो न्यूट्रॉन का होता है। और ये कितना होता है तो 9.1 गुणे 10⁻⁻31 kg। ठीक है। और उससे कम होता है प्रोटॉन का और लास्ट में सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये कौन सी है। तो ऑप्शन सी जल चक्र। जल चक्र। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है। त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर जो है ये किसके कारण होती है। तो पराबैंगनी प्रकाश के कारण। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण होती है डेसिबल में। वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान जो है ये वृद्धि होती है किसी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और ओजोन क्षेत्र किसके कारण हो रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प जो है ये कहलाती है। तो ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड जो है ये एक यशद पुष्प कहलाती है। जिंक ऑक्साइड। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि हमारे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे जो है ये बिहार एसएससी का डेली प्रैक्टिस सेट जो है ये अपलोड किया जाता है। ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल जो है आपको डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी रही हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। और इससे पहले दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 150+ बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाया है। ठीक है। मार्केट के टॉप प्रकाशन जैसे स्पार्क, यूनिक, खान सर और भी बहुत सारी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेटों को जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है दोस्तों। और आप चाहें तो उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं और उनका जो लिंक है उन सभी का प्लेलिस्ट जो है आपको बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो अगला सवाल है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में जो है ये प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताइए। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका मान जो है आपको सेल्सियस में बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30 डिग्री सेल्सियस। लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है। लेजर का उपयोग जो है ये किस में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी एटॉमिक रिएक्टर में जो है ये लेजर का प्रयोग नहीं होता है। बाद बाकी होलोग्राफी में होती है, कैंसर चिकित्सा में होती है और CD DVD स्कैनर एप प्रिंटर में भी होती है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो ऑप्शन बी नियोप्रीन जो है ये एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है। जबकि टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है और पॉलीथीन है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन ये तीनों हैं। ठीक है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में जो है वो स्मरण क्षमता जो है वो कहाँ होती है? तो ऑप्शन बी, सेरिब्रम में। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संग्रह अंग जो है वो तना नहीं है? तो ऑप्शन डी, शकरकंद का। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो ऑप्शन डी, रेटिनॉल। अगला सवाल है, पुष्प के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होती है? तो ऑप्शन बी, वर्तिकराग और वर्तिका से। ठीक है, वर्तिकराग और वर्तिका से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मनुष्य का कौन सा अंग जो है ये मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी, शुक्राणु वाहिनी जो है ये मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाती है? तो ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड जो है ये एक यशद पुष्प कहलाती है, जिंक ऑक्साइड। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पराया कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पराया कारक है किसका? तो ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रदूषण का। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो ऑप्शन डी, बी और सी, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला सवाल है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है? डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक जो है ये कौन सा है? तो ऑप्शन सी, ग्लाइसरोल ट्राइनाइट्रेट। बच्चे के जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है कौन सा टीका लगाया जाता है उसे? तो ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का जो लक्षण है ये क्या है? तो ऑप्शन सी, शून्य पारगम्यता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन ए, कैडमियम जो है ये परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि थोरियम आती है, प्लूटोनियम आती है और यूरेनियम भी आती है। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? वज्जी संघ का वर्णन जो है ये किस पुस्तक में है? ऑप्शन ए, मध्यम निकाय में। अगला सवाल है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो ऑप्शन ए, कालीबंगा से। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व की जो दर है ये क्या थी? तो ऑप्शन सी, 1/6 भाग। कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? कालाशोक जो है ये कौन से वंश के शासक थे? तो ऑप्शन ए, शिशुनाग वंश के। ठीक है, अगला सवाल है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन ए, मुंगेर में। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। अगला सवाल है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना जो है ये बिहार में किसने की थी? तो ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, अगला सवाल है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था? दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को
नायब ए खुदाई कहा था? तो ऑप्शन सी बलबन ने। बलबन ने। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। और ये समाप्त कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये कौन था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख है किस भाग में? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 के में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का जो राष्ट्रपति है यह पुनः कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ऑप्शन डी कितनी भी बार हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ जो है ये कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन ए विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति। अगला सवाल है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है कौन सा? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी शिक्षित जनता है। ठीक है। नागरिक स्वतंत्रता भी है और आर्थिक समानता भी है। भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में है ये बात? ठीक है। तो ऑप्शन ए 19 के ए में। भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में यह है? तो अनुच्छेद 19 के ए में। ठीक है। अगला सवाल है, इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थानों की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थानों की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई? 21 वर्ष जो है 18 वर्ष की किस मतदान में की गई थी? तो ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है ये कौन सा है? तो ऑप्शन डी सूर्य। ठीक है, सूर्य। अगला सवाल है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होती है कब? तो ऑप्शन ए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। और 21 जून को जो है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। भारतीय हिमालय क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? तो ऑप्शन ए कंचनजंगा। कंचनजंगा। अगला सवाल है, बिहार में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? बिहार में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ऑप्शन डी। ठीक है, 25.4%। 25.4%। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड।
तमिलनाडु में जोरो में वर्षा क्यों होती है? यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। तमिलनाडु में जारो में वर्षा जो है ये क्यों होती है? तो उत्तर पूर्व मानसून से जो है ये तमिलनाडु में जारो में वर्षा होती है। ठीक है। अगला सवाल है, विश्व में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है? विश्व में ताज़े पानी की जो है ये सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन डी, सुपीरियर झील जो है ये विश्व में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। अगला सवाल है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन सी, एस वी एस राघवन समिति ने। ठीक है। अगला सवाल है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन जो है ये सर्वेक्षण करता है? तो ऑप्शन बी, एनएसएसओ। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? वातावरण जो है ये मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? तो ऑप्शन ए, ठीक है, दीर्घ तरंग स्तरीय विकिरण के द्वारा। निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ये क्या शामिल होती है? तो ऑप्शन सी, कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? वातावरण जो है ये मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? तो ऑप्शन ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो है ये वातावरण मुख्य रूप से गर्म होती है। ठीक है। अगला सवाल है, एक परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होगी? तो ऑप्शन बी, घटती है। ठीक है। एक परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात जो है वो घटती है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ऑप्शन ए, स्पेन और फ्रांस को। ठीक है। अगला सवाल है, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन सा था? चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी जो है ये कौन सा था? तो ऑप्शन सी, एडवर्ड बज एल्ड्रिन। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वाकपुट वक्ता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले को। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये कौन सी थी? तो ऑप्शन बी, मेहर मूसा। ठीक है, मेहर मूसा। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक जो है ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है ये किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में जो है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य में। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोध गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? किन संगठनों पर जो है प्रतिबंध लगाया है भारत सरकार ने? तो ऑप्शन डी, ठीक है, चारों पर, यानी कि तहरीक-ए हुर्रियत पर, जमात-ए-इस्लामी पर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पर। ठीक है, इन चारों पर जो है भारत सरकार ने रोक लगा दिया है। अगला सवाल है, रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? नवरत्न का दर्जा जो है ये किन्हें दिया गया है? तो ऑप्शन ए, IRCON और
रिट्स को, IRCON और रिट्स लिमिटेड को। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना जो है ये होगी? तो ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में। वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में जो है ये आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, 3 महाद्वीपों में। 3 महाद्वीपों में जो है ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सिपनोजा पुरस्कार 2023 प्रदान प्राप्त हुआ है? सिपनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी, नंदिता दास को। मिशन इन्वेस्टिगेशन #75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करनी है? तो ऑप्शन ए, बिहार में। अगला सवाल है, वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने जो है ये कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन सी, 107 पदक। ठीक है। अगला सवाल है, वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, गलाडिया गोल्डिन को। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए, इजराइल के द्वारा। ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और इसकी PDF फाइल आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ ठीक 8 बजे। ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।